नेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? वाक्य विचार, राइट। तो समझिए इस लेसन को। सिंटैक्स का दूसरा नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब के ही एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। ये है इसका डिफिनेशन लिखिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच about the science and structure of sentence. विचार। तो वाक्य विचार का मतलब होता है वाक्य के बारे में अध्ययन। यह इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है जिसका हम लोग सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। यही कहा जाता है सिंटैक्स। हम लोग के एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर होते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट। फिर हम लोग बोलते हैं दे आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए ही सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है इज, दे प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है आर। यह सिंटैक्स जो होता है यह एसएसईपी रूल को फॉलो करता है। एसएसईपी रूल क्या होता है? इन एनी सेंटेंस if our subject is singular, our verb must be singular. If our subject is plural, our verb must be plural. This is known as SSEP rule. According to this rule, here subject क्या है हमारा यहाँ? he singular है, is लगा देंगे। they plural है, r लगा देंगे। कोई कंफ्यूजन? इसको नोट कीजिए। इसके लिए आप लोगों को सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा।
ध्यान से समझिएगा। हम लोगों को सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट को समझना होगा। सिंगुलर होता है आई, प्लूरल है इसका वी। सिंगुलर होता है यू, प्लूरल भी होता है यू। ही, सी, इट होता है सिंगुलर, प्लूरल होता है दे। दिस होता है सिंगुलर, दिस होता है प्लूरल। दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल। काइंड सिंगुलर, काइंड्स प्लूरल। टाइप सिंगुलर, टाइप्स प्लूरल। पार्ट सिंगुलर, पार्ट्स प्लूरल। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। स्पष्ट है? वर्ब को समझिएगा। आप जानते हैं कि ई जो है होता है सिंगुलर, प्लूरल होगा आर। वाज सिंगुलर है, प्लूरल वेयर है। हैड सिंगुलर, हैव प्लूरल। हैड सिंगुलर, हैड प्लूरल। वर्ब का जो मूल रूप होता है, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज इन प्लूरल नंबर। आफ्टर एडिंग एस और ईएस इट इज इन सिंगुलर। वर्ब का जो मूल रूप होता है, वर्ब का मूल रूप हमेशा प्लूरल होता है, और वर्ब के उस मूल रूप में जब हम लोग एस या ईएस जोड़ देंगे देन इट इज सिंगुलर। ये टोटल आपका क्या है? प्लूरल। एस या ईएस जोड़िए, तब ये आपका हो गया प्लूरल। एस या ईएस जोड़ने से बन जाएगा सिंगुलर। लेट मी डिवीजन, लेट मी डिवीजन। Yes, yes, sir. आपका कहीं दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नीचे रूल फर्स्ट। These are the basic concepts of syntax. Now we have to go through the rules. Right, the first rule is if and is used to, if and is used to add two subjects. If and is used to add two subjects, we use plural verb in the sentence. If and is used to add two subjects, we use plural verb in the sentence. Sita and Geeta dot dot लिखिए students. Now let us see. सीता और गीता छात्र हैं। देखिए दो सब्जेक्ट है, एक सीता है दूसरा गीता है, और इस दोनों सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिए हैं। तो रूल क्या कहता है कि जो वर्ब यूज होगा वह वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। और आर में प्लूरल कौन है? दिक्कत है इसमें। आपने रूल में क्या देखा? अगर दो सब्जेक्ट को एंड के सहारे जोड़ते हैं तो हमारा वर्ब जो होगा वह वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। राइट, दिस इज द रूल फर्स्ट। चलिए रूल सेकेंड लिखिए। Rule second, if
and is used and को सिंगल इन्वर्टेड से करिए if and is used to add two subjects if and is used to add two subjects and each or every is used each or every is used before subject each or every is used before subject मान लीजिए we use singular verb चलिए देखिए इसको उसको each boy and the girl that's लीजिए ready to go home each और are चलिए देखिए दो सब्जेक्ट है एक हुआ है दूसरा गर्ल है उसको वो ईच से जोड़ दिया है या एवरी भी हो सकता है तो रूल कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट को आप एंड से जोड़े और उसके पहले और उसके पहले अगर ईच और एवरी का प्रयोग किया जाए तो हमारा वर्ब जो होगा वह वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। देखिए दो सब्जेक्ट है एक बॉय और दूसरा गर्ल है उसके पहले देखिए ईच लगा हुआ है या एवरी भी हो सकता था तो रूल क्या कहता है कि वर्ब हमेशा क्या होना चाहिए सिंगुलर। यहाँ पर ईच और आर में सिंगुलर कौन होगा तो कंफ्यूजन है रिटन एग्जाम्पल शुड बी रिटन proceed to the next rule. अगला रूल समझिए next rule if only one determiner if only one determiner is used determiner determiner if only one determiner is used to add add two subjects TWO two subjects मान लीजिए we use singular verb the clerk and type is in the office was work हमारा रूल क्या कहता है अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट यहाँ देखिए एक सब्जेक्ट कलर का दूसरा टाइपिस्ट है और दोनों सब्जेक्ट को एक ही डिटरमिनर से जोड़ दिए मतलब हो गया कि जो कलर है वही टाइपिस्ट भी है पर्सन एक ही है ना तो रूल है कि दो सब्जेक्ट को एक डिटरमिनर से जोड़िएगा जो वर्ब होता है सिंगुलर
वाज और वेयर यहाँ पर सिंगुलर कौन है? क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन? रूल नेक्स्ट लिखिए। Can we proceed? Write the next one. If two determiners are used, if two determiners are used to add, if two determiners are used to add two subjects, if two determiners are used to add two subjects, मान लीजिए if two determiners are used to add two subjects, मान लीजिए we use plural verb, in the sentence. We use plural verb in the sentence. The principal and the class teacher absent today. P or R. Now let us see here. The principal and the class teacher. दो अलग अलग डिटरमिनर है, मतलब प्रिंसिपल अलग है और क्लास टीचर अलग है. पर्सन इज डिफरेंट, राइट? ग्रामर सेज दैट वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब. ई और आर में प्लूरल कौन है? आपने क्या देखा इन दोनों रूल में? अगर आपका दो डिटरमिनर हो, अगर दो सब्जेक्ट हो, एक डिटरमिनर से जोड़िएगा तो वर्ब आपका होगा सिंगुलर. फ्रॉम दिस एग्जांपल, दो अलग अलग सब्जेक्ट को दो अलग अलग डिटरमिनर से जोड़ देंगे तो इसका मतलब वर्ब होगा प्लूरल. द क्लास मीन्स द कलर एंड टाइपिस्ट, मतलब क्या? जो कलर है वही टाइपिस्ट भी है. द प्रिंसिपल एंड द क्लास टीचर, प्रिंसिपल अलग है, क्लास टीचर अलग है. टू पर्सन्स आर इंडिकेटेड हियर. अब हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल. आप समझ में आ रही है? राइट द नेक्स्ट रूल. If any sentence starts with सिंगल इन्वर्टेड शुरू कीजिए, उसमें लिखिए a number of. Any sentence starts with a number of, a large number of, and a great number of, GREAT, great number of. सिंगल इन्वर्टेड बंद कीजिए. We use plural verb in the sentence. Number of students English. ब्रैकेट में लिखिए SP और SPs. आपका रूल क्या कहता है कि अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता हो ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ और
ए ग्रेट नंबर ऑफ, तो हमारा वर्ब जो होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। हमने एग्जाम्पल में लिखा है ए नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, वर्ब प्लूरल हो जाएगा। स्पीक और स्पीक्स में प्लूरल कौन है? स्पीक्स। श्योर है? राइट द नेक्स्ट रूल। मूल रूप जो होता है यस स्पीक में अप्लाई, प्लूरल वर्ब दैट इज स्पीक विदाउट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज इन प्लूरल, राइट? Then proceed the next rule. Write the next rule. अगला रूल लिखा जाए। देखिए, if any sentence starts with सिंगल इन्वर्टेड शुरू कीजिए। सिंगल इन्वर्टेड में लिखिए द नंबर ऑफ, कौन लिखिए द लार्ज नंबर ऑफ, एंड द ग्रेट नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एंड द ग्रेट नंबर ऑफ। सिंगल इन्वर्टेड बंद कीजिए। We use singular verb. The number of girls dancing on the stage देखिए द नंबर ऑफ है, तो इसके साथ आपको सिंगल वर्ब लगाना है। सिंगल वर्ब क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। वर्ब मस्ट बी प्लूरल। द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ। वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। दिस इज द रूल इन ग्रामर। ओके, आगे लिखिए। If any sentence starts with सिंगल इन्वर्टेड लीजिए। सिंगल इन्वर्टेड लिखिए वन ऑफ, ONE, वन ऑफ। कॉमा दीजिए नन ऑफ, NONE, none of, one of, none of, each of, every of, either of, either, EITHER, either of, neither of, सिंगल इन्वर्टेड बंद कर दीजिए। We use singular verb। Now let us see, अगर कोई सेंटेंस है, वो सेंटेंस स्टार्ट होता है वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ और नेदर ऑफ से, तो हमारा वर्ब जो होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल, वन ऑफ माय फ्रेंड्स has lived in Delhi, lived
देखिए वन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। हमारा रूल क्या कर रहा है, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। मूल रूप में वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल एस या एस में सिंगुलर होगा। लिप्स लगा दीजिएगा। श्योर है? बढ़ा सकते हैं। आपने क्या सीखा, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट लिखिए इफ। नहीं पढ़ने दीजिए, इसमें लिखिए आइदर और, आइदर डॉट डॉट दीजिए और डॉट डॉट दीजिए, नाइदर नोर, नॉट ओनली, एड्रेस दीजिए बट ऑल्सो। आइदर और कोमा है, नाइदर नोर कोमा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो कोमा है। Only but also are used to add two subjects, TWO, two subjects, reuse verb according to the last subject. Reuse verb according to the last subject. Reuse verb according to the last subject. Now let us see here. Either he or his friends, और के बाद his friends है, ये क्या आपका प्लूरल है। तो रूल क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में either or, neither nor, not only और also का प्रयोग किया जाए तो वर्ब जो यूज होगा हमारा वो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर देखिए either he or his friends, और के बाद क्या his friends, सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। तो यहाँ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। वाज और वेयर में प्लूरल कौन है? स्पष्ट है आपके लिए। किसी भी सेंटेंस में आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किया जाए तो हमारा वर्ब जो होगा वह वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। The next rule, if ये लिखेगा if सिंगल इन्वर्टेड डी उसमें लिखिए as well as all of
as well as or of is used between two subjects. Is used between two subjects. comma दीजिए, we use verb according to the first subject. We use verb according to the first subject. हम लोग को फिर से बोलना है कि as well as or of is used between two subjects. We use verb according to the first subject. as well as और of के से अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो पहला जो सब्जेक्ट होता है वह उसके अकॉर्डिंग होता है। आपका रूल करा है कि अगर दो सब्जेक्ट को आप एज वेल एज और ऑफ से जोड़ रहे हैं तो आपका वर्ब जो होगा ये पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। बी एज वेल एज ही ब्रदर्स डैश डैश दिया है क्रिकेट प्ले और प्लेस, तो एज वेल एज के पहले ही है, ही के अकॉर्डिंग वर्ब दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा प्लेस किसके हो जाएगा, हमारा नाम है जवाब दीजिए। द पेजेज ऑफ दिस बुक टॉम, ऑफ के पहले पेजेज है प्लुरल है और प्लुरल लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा आज के लिए लास्ट को लिखिए। एग्जाम्पल नोट कीजिए। next rule. If इसके बाद सिंगल इन्वर्टर लीजिए, उसमें लिखिए विथ WITH विथ कॉमा दीजिए टुगेदर विथ लाइक LIKE लाइक LIKE लाइक rather than RATHER rather than in addition to IN in addition ADITION in addition to सिंगल इन्वर्टेड बंद कर दीजिए are used to add two subjects TWO2 subjects कॉमा दीजिए we use verb according to the first subject we use verb according to the first subject he with his friends ऐसा दीजिए कम ब्रैकेट में दीजिए हैव हैड। आपका रूल क्या कहता है कि विथ टुगेदर विथ लाइक रेदर देन इन एडिशन टू का प्रयोग किया जाए तो जो पहला सब्जेक्ट है वर्ब उसके अनुसार होगा। यहाँ पहला सब्जेक्ट ही है, ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगेंगे क्या हो जाएगा हैज हो जाएगा। हम लोगों ने सिंटैक्स के 10 रूल को आज देखा।
बाकी का 10 रूल अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, राइट।